Hi, this is Raghav Sachar and you're watching Bollywood Nazar. मूवी में जितने ज़रूरी गाने होते हैं उतना ही ज़रूरी होता है उसके लिरिक्स और उसके कंपोज़र। जी हाँ, आज हमारे साथ एक ऐसे कंपोज़र है जो काफ़ी मल्टी टैलेंटेड है। उन्होंने 4 साल से अपनी सिंगिंग की टैलेंट दिखाना स्टार्ट कर दिया था। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद है राघव सच्चर जी। राघव जी, स्वागत है आपका बॉलीवुड नज़र में। Thank you so much. आपने इतने सारे गाने गाए हैं, उसमें से आपका पर्सनली फेवरेट सॉन्ग कौन सा रहा अब तक का? मेरी एक एल्बम आई थी कॉल्ड प्ले इट लाउड. उसमें एक गाना था दिल है ये दिल. वो गाना मुझे बहुत पसंद है. ज़्यादातर शोज़ जो कॉन्सर्ट्स में करता हूँ उसका स्टार्ट भी उस गाने से होता है. ओके, तो क्या आप उस लाइन गाने के 2-3 लाइन सुना सकते हैं हमारे लिए? ज़रूर. Well, I get the feeling that I'm gonna be alone, and my heart's beating in a single drone. जैसे फूलों का हो समा, खुशबुओं की फिजा, मेरे दिल की है ये सदा करीब आजा. Whoa, 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 I gotta wanna be with you. You gotta feel the feeling too. ऑसम, अमेजिंग, सीरियसली। ओके, तो काफ़ी टाइम से अभी के गाने जो आते हैं वो अलग आते हैं। 90s के सॉन्ग दशक था, उसके गाने के मीनिंग अलग रहते थे, लिरिक्स अलग रहते थे, लेकिन अब उस तरह का ये नहीं आते सॉन्ग्स। तो उसके ऊपर आपको क्या कहना है? देखिए 90s हर एक जनरेशन के साथ में म्यूज़िक हैज़ बीन चेंजिंग. अगर आप 50s देखें 60s देखें तब अलग था म्यूज़िक. बहुत रेट्रो टाइप, जैसे हम लोग रेट्रो बोलते हैं. आर डी बर्मन साहब के इतने बड़े बड़े गाने जहाँ पे सैक्सोफोन्स, ट्रम्पेट्स, वेस्ट का बहुत इन्फ्लुएंस था उस वक्त. दैन सडनली इन द 80s 90s में वी सॉ अ लॉट ऑफ डिफरेंट म्यूज़िक डायरेक्टर्स कम इन टू सीन. एंड आर डी बर्मन जैसे 3-4 ही होते थे पहले 70s 80s तक. फिर अनु मलिक, बहुत सारे और नए लोग आने लग गए जिनका अलग साउंड था. हुआ क्या है कि हम लोग, आई एम ऑल्सो अ पॉप स्टार असेंशली, सो आई ट्रांसफर्ड फ्रॉम बीइंग अ पॉप स्टार इनटू अ म्यूज़िक डायरेक्टर. तो हमारा जो साउंड भी है वो भी साथ में ही हम लेके आए हैं म्यूज़िक बॉलीवुड में. तो अदनान को देखेंगे अगर आप, सलीम सुलेमान, शंकर महादेवन, वी ऑल यूज टू बी पॉप आइकॉन्स असेंशली. एंड हम लोगों ने सब ने अपना साउंड चेंज करके फिल्में करनी शुरू कर दी. तो हमारा साउंड भी फिल्म्स के साथ. सो अब पॉप में और बॉलीवुड म्यूज़िक में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है. अगर आप दोनों आप सुने, सिंगल्स भी निकाल रहे हैं लोग, इट्स द सेम. बॉलीवुड इज़ ऑल्सो द सेम. तो जैसे कि आपने बात की अभी सिंगल्स की, तो काफ़ी टाइम से आपका कोई सिंगल या एल्बम सॉन्ग नहीं दिखाई दिया। आपके फैंस आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, तो कब हम आपका नया कुछ सिंगल या एल्बम कुछ देख पाएंगे? एक्चुअली एल्बम्स अब नहीं होते हैं, सिंगल्स ही होते हैं ज़्यादातर. मेरे इनफैक्ट बहुत सारे सिंगल्स रिलीज़ हुए हैं, आई थिंक आपने शायद देखे नहीं. लेकिन मैं रिक्रिएशंस बहुत किए हैं. अभी गुलाबी आंखें का किया था कुछ टाइम पहले. देन हैड ये लड़का हाय अल्लाह, आई फीचर्ड नीति मोहन इन इट. देन वी डिड रात अकेली है, फीचर्ड सोफ़ी चौधरी इन इट. देन आई डिड अ वेरी इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंटल ऑफ बैंग बैंग, जिसमें 10 इंस्ट्रूमेंट्स इन 1 मिनट वो प्लेड. तो मैं हमेशा अतरंगी कुछ करने की कोशिश करता हूँ. अभी भी मेरे 3-4 सिंगल्स हैं रिलीज़ पे, जो होपफुली दिस ईयर यू शुड सी अबाउट 2-3 ऑफ देम. बिसाइड्स दैट फिल्म वर्क इज़ समथिंग दैट्स कीपिंग मी वेरी बिजी. तो फिल्मों के ऊपर ज़्यादा काम हो रहा है अभी. तो रुस्तम में आपने 2-3 गाने कंपोज किए हैं, तो उसमें से एक मराठी सॉन्ग है रुस्तम का भाई, तो उसको कंपोज करने में कितनी मतलब कुछ तकलीफ या क्या प्रिपरेशंस थे आपके? रुस्तम में मेरा एक गाना है जिसका नाम है रुस्तम वही, और रुस्तम वही का ही एक मराठी वर्जन बनाया है हमने. गाना ऑलरेडी बना हुआ था, वी हैड रिकॉर्डेड विद सुकृति. तो मराठी वर्जन में वी ओनली हैड टू गेट द न्यू लिरिसिस्ट. तो मंदार जिन्होंने नए लिरिक्स लिखे हैं और जसराज जिन्होंने गाया है. तो वी नीडेड अ मराठी सिंगर हु कुड सिंग विद अ लॉट ऑफ पावर. तो हम लोगों को रिकॉर्डिंग में इतना कुछ लिरिक्स में अप डाउन में बहुत टाइम लगा, क्योंकि वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि गाना बिल्कुल अलग हो गया. तो विद इन द सेम कन्फाइंड्स ऑफ द सॉन्ग हमने मराठी वर्जन किया है. ओके, तो सिंगिंग एंड कंपोजिंग दोनों में से अगर एक चूज़ करना पड़े तो आप कौन सा चूज़ करेंगे? एक्चुअली दोनों बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्म्स हैं मेरे लिए. इनफैक्ट दोनों नहीं, मैं बहुत सारी और चीज़ें भी करता हूँ. आई राइट लिरिक्स ऑल्सो, आई सिंग ऑल्सो. तो एक गाना जिसको आप एक धुन से शुरू करते हैं, लिरिक्स से शुरू करते हैं, फिर उसका अरेंजमेंट करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, कंपोज करते हैं, और फिर फाइनली उसको गाते हैं. उसके बाद उसका प्रमोशन होता है या वो गाना कहीं किसी फिल्म में जाता है. दिस अ फुल प्रोसेस. एवरी सॉन्ग हैज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस. सो
अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं एक चीज़ ज़्यादा प्रेफर करता हूँ दूसरे से, वो गलत होगा, लेकिन जस्ट टू कीप द सेम द फीलिंग अलाइव, एंड एक गाने के ऊपर आप इतना टाइम तक अगर एक ही चीज़ करते रहें, अगर मैं गाता ही रहूँ तो मैं बोर हो जाऊँगा. बट लकीली आई एम ऑल्सो प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स, आई एम ऑल्सो सिंगिंग एंड आई एम ऑल्सो कंपोजिंग, सो इट्स ऑल इन द फैमिली. ओके, तो आज हम आपके स्टूडियो में आए हैं, यहाँ इतने सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, तो इसमें से कोई भी एक धुन आप बजा के सुना सकते हैं, विच इज़ योर फेवरेट वन? Instruments actually सारे packed हैं, but I'll play you a little bit of Rustam. अजनबी हैं सभी, दुश्मन भी दोस्त भी, जान दे के मिले, जान लेके मिले, प्यार तो प्यार है, चाहे जैसे मिले. किसे है फिक्र गलत क्या सही, जो जीता यहाँ है रुस्तम वही. सुपर्ब, सुपर्ब. ओके, तो आपका कैसा कौन सा ड्रीम है, मतलब कौन से एक्टर के लिए आपको ऐसे गाना गाना, मतलब ऐसा कुछ है कि हाँ मुझे इनके लिए गाना गाना है? हमेशा हर एक का ड्रीम होता है कि जो जितने बड़े ज़्यादा एक्टर्स हों उन पे गाने ज़्यादा जाएं, क्योंकि उनका फेस और वो जो जस्टिस कर सकते हैं गानों के साथ, जो पब्लिसिटी मिलती है गानों को, अलग हो जाता है. तो शाहरुख खान साहब ऑफ कोर्स, आई वुड लव टू सिंग फॉर सलमान भाई. तो अभी तो बहुत खुशी है कि एटलीस्ट काम बहुत हो रहा है और फिल्में बहुत आ रही हैं. अभी हाल ही में एक और फिल्म मैंने की कॉल्ड बेईमान लव, जिसका गाना हग मी कनिका ने गाया है, मैंने गाया है. इट्स पिक्चराइज्ड ऑन सनी लियोनी, सो दैट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ सॉन्ग. तो आई लाइक डूइंग थिंग्स दैट आर थोड़ा हटके और थोड़े अलग साउंड करने के वाले. ओके, तो फिर अभी लास्ट जाते जाते व्हाट इज इन पाइपलाइन नेक्स्ट? 3-4 फिल्म्स आर ऑन द वे. तो मोस्टली अभी नेक्स्ट आप देखेंगे XXX, जो बालाजी की फिल्म है, एंड उसके बाद there are 2-3 other projects that are untitled right now, so I can't even talk about them, but rest assured कि इस साल बहुत ज़्यादा म्यूज़िक आप सुनेंगे मेरी तरफ से, और एल्बम्स भी बहुत आएंगी. ओके, तो ये गाना आपने बनाया कैसे था? रुस्तम वही बहुत इंटरेस्टिंग हुआ था कि हम अक्षय सर के पास गए थे शूट के दौरान, और वो हमें लेके गए उनके वैनिटी में उन्होंने बहुत सारे रेफरेंसेस सुनाए मुझे गानों के, क्योंकि ये पूरा कैरेक्टर है, रुस्तम का कैरेक्टर हम लोगों को एक गाने में पूरा बताना है, बिकॉज रोमांटिक नहीं है, इट्स अ थीम सॉन्ग ऑफ द फिल्म. तो ही टुक मी टू द कार ऑल्सो, बिठाया, गाने सुनाए. फिर मैं मिस्टर अनुराग बेदी जो जी म्यूज़िक के हेड हैं, और मनोज मुंतशिर जिन्होंने लिरिक्स लिखे हैं, हम तीनों ने बैठ के गाना क्रैक किया, गाना रेडी किया, उसको रिकॉर्ड किया सुकृति को बुला के. देन वी वेंट टू हिज हाउस, अक्षय सर के घर गए, स्पीकर्स लेके गए, अपने स्पीकर्स लेके गए कि होप कहीं वहाँ पे अगर लैपटॉप पे सुने तो आवाज़ इतना ना अच्छी ना आए. तो वो सारा प्रिपेयर करके अपना पूरा सब कुछ लेके हम लोग उनके घर गए और वहाँ उनको प्रेजेंट किया गाना. एंड ही वाज सिटिंग लाइक दिस थिंकिंग, ही डिडंट से एनीथिंग. थोड़ी देर में कहते हैं फैंटास्टिक. तो बहुत इंटरेस्टिंग था, एंड इमीडिएटली गाना अप्रूव हो गया. ओके, तो आप एक सिंगर हैं, आपको यूजुअली किस तरह के गाने पसंद है? जैसे जैज़, हिप हॉप है, सैड सॉन्ग्स है, लव सॉन्ग, रोमांटिक, तो आप खुद को कौन से तरह के सॉन्ग्स आपको ज़्यादा पसंद है? मैं पर्सनली आई लव लिसनिंग टू फंक म्यूज़िक. तो मेरी एजुकेशन भी जो हुई है वो जैज़ फंक में हुई है, जैज़ रॉक. तो वेस्टर्न म्यूज़िक मैं ज़्यादातर जो सुनता हूँ वो फंक म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद है. बैंड्स लाइक इनकॉग्निटो, डेव वैकल, थोड़े से इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस हैं, बिकॉज मेरे इंस्ट्रूमेंट्स भी वैसे ही हैं जो मैं ज़्यादा प्ले करता हूँ. सो बिसाइड्स दैट गाने में मुझे सबसे ज़्यादा रोमांटिक पसंद है. ओके, तो कोई भी गाना अभी लास्ट जाते जाते कोई भी गाना जो आपने रिक्रिएट किया है रिसेंटली, उसका 2 लाइन सुना दीजिए. मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिलरुबा, बुरा ये जादू तेरी आँखों का, ये मेरा कातिल हो गया, गुलाबी आँखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया. Thank you so much. Thank you. Nice to talking to you.